अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों की मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं कि सीएसएस को स्टार्ट करते हुए सीएसएस को करते हुए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें तो ऑफकोर्स जो सबसे पहली चीज़ आपने कोई भी जर्नी अपनी ज़िंदगी में परसू करना है, कोई भी एस्पिरेशन आपकी है और देयर इज़ एनी ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ कि आप डिटर्मिन्ड हो। सीएसएस जो है इट इज़ नॉट ऑफ कोर्स एन ईजी जॉब। आपको इसके अंदर अपने काफ़ी सारा एक टाइम और एक एफर्ट जो है वो पुट इन करनी होती है एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स फर्स्ट बी वेरी श्योर एंड डिटर्मिन्ड कि आपने इस जर्नी को परसू करना है। एंड वंस यू मेक योर माइंड एंड यू आर 100% श्योर एंड क्लियर दैट येस दिस इज़ द गोल दैट यू वांट टू अचीव, तो उसके बाद आपने अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर जर्नी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप वी हैव डिटर्मिन्ड इसके वो है आपका आपकी ये श्योरिटी, आपकी ये गारंटी दैट येस यू हैव टू परसू दिस जर्नी। सो जब आप डिटर्मिन्ड हैं तो उसके बाद आपने करना ये होगा कि कभी भी दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कि हमने ये कॉम्बिनेशन रखा था, हमने ये सब्जेक्ट्स रखे थे और इन सब्जेक्ट्स के साथ हमारी एलोकेशन हुई। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि हाई स्कोरिंग होते हैं, जिसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है आप देख के इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले सालों में आपको किस तरह का स्कोर देंगे। बट अगेन कभी भी वन साइज़ फिट ऑल मॉडल जो है वो अप्लाई नहीं होता सीएसएस के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि वो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर दे गो फॉर द सब्जेक्ट सिलेक्शन। लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि वो उनके कैलिबर का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उस टाइम तक वो काफ़ी ज़्यादा अपना डैमेज कर चुके होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो क्वालिफायर्स हैं, जो जिनकी प्लेसमेंट्स हुई हुई हैं, वो आर दी करंट सिविल सर्वेंट्स, आप उनसे गाइडलाइन ना लें, उनसे बिल्कुल गाइडलाइन लें। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को देख के आपको ये लगता है कि आपका कैलिबर इसका मैच नहीं करता एंड यू आर नॉट मेड फॉर दैट सब्जेक्ट और दैट सब्जेक्ट इज गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम, तो प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, तो पंजाबी इज़ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बट आई नेवर ऑप्टेड इट बिकॉज आई हैव मेरी कोई इसके साथ आई कैन नॉट परसू दैट सब्जेक्ट बिकॉज मुझे आई नो कि पंजाबी आई कैन नॉट हैंडल। सो अगर किसी सब्जेक्ट को देख के यू नो कि आप उस सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दैट। हमेशा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है उसका बेस्ट तरीक़ेकार ये होता है कि आप FPSC की वेबसाइट के ऊपर जाके सिलेबस डाउनलोड करें। हर जो सब्जेक्ट आपने जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इफ़ लाइक यू नो कि मैंने IR ऑप्ट करना है या मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना है या आई लॉ ऑप्ट करना है, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, सोशियोलॉजी, any of the subjects which you are thinking to take as your optional subject in CSS, आप जाके उसके सिलेबस को डाउनलोड करें। उस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप उसके कंटेंट्स को अच्छी तरीके से देखें, देन आप उसके जाके पास्ट पेपर्स को देखें। पास्ट पेपर्स देख के अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी आपका एक प्रायर नॉलेज सेट होता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो मास्टर्स डिग्री होल्डर होते हैं विद 2 years बैचलर्स या फिर वो 4 years बैचलर्स डिग्री होल्डर होते हैं। और जब आप इतना ज़्यादा एक टाइम लगा के बैचलर्स कर रहे हैं एंड यू हैव एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ कोर्सेज विच यू वर ऑफर्ड इन योर डिग्री, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा ऑलरेडी नॉलेज सेट आपके पास अवेलेबल होता है। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू नो कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट देम और नॉट। तो यहाँ से आपको ये एटलीस्ट पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ यू आर कंफर्टेबल विद, या किस सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ करेंगे तो यू वुड बी इन द सेफ जोन। और उसके बाद पास्ट पेपर्स देखने के बाद आप उसका स्कोरिंग ट्रेंड देखें। अगर तो वो सब्जेक्ट आपको स्कोरिंग लगता है तो उसके बाद जिन लोगों ने उसको ऑप्ट किया हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने इसको किस मॉडल के ऊपर तैयार किया था। आप उसके रिकमेंडेड बुक्स को देखें, उसके रेफरेंसेस को देखें, उनको एक करसरी लुक दें और फिर उसके बाद इस बात को डिसाइड करें कि जिस सब्जेक्ट को आपने यू आर थिंकिंग टू चूज़ दैट सब्जेक्ट, इज दैट सब्जेक्ट इज़ परफेक्टली aligned with your aspiration or not, and if you find that perfectly aligned with it, so this is the best way to choose the subject for your ऑप्शनल्स। सो यही तरीक़ेकार होते हैं जिसके ऊपर आपको जो अपना एनालिसिस होगा वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। एवरी टाइम मेक योर ओन इंडिपेंडेंट एनालिसिस बेस्ड अपॉन योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सो दैट यू नो एग्जैक्टली कि अगर आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो आगे जाके कहीं आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आके यू कंसिडर कि नहीं मुझे सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना चाहिए था। आई होप दीज गाइडलाइंस आर हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द हाउ वी शुड स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ CSS, you can always inbox me. I would be posting further videos on how we should scrutinize the syllabus and how should we exactly skim through it to know कि हमने इस सब्जेक्ट को चूज़ करना है या नहीं। Thank you so very much and I hope it's helpful.